दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले ये बता देता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस व्यक्ति को दी जाएगी, तो इसे कहते हैं वसीयत, इसे कहते हैं विल। और जो विल है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। और विल को एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है जिसमें बताया है कि ऐसा नहीं है। वसीयत एक कागज का टुकड़ा भी साबित हो सकती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट जजमेंट क्या है जिसमें लो पॉइंट डिसाइड किया गया कि वसीयत एक कागज का टुकड़ा भी साबित हो सकती है, तो एंड तक वीडियो में बने रहे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। आपको पता हो कि कौन सा कार्य कानून के दायरे में आता है और कौन सा कार्य कानून के दायरे के बाहर, ताकि आप किसी भी तरीके के झूठे केस में फंसने से बच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है धनीराम वर्सेस शिव सिंह। ये जजमेंट 6 अक्टूबर 2023 को दिया गया, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो चलिए अब हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इस केस में एक व्यक्ति होता है सोहन लाल। सोहन लाल के कोई भी बच्चा नहीं होता, उसकी केवल एक वाइफ होती है, लीला देवी। तो जब सोहन लाल की डेथ हो जाती है तो सारी की सारी संपत्ति जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो आ जाती है लीला देवी के नाम, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी संपत्ति उसके बच्चों व उसकी पत्नी में बांट दी जाती है। जो भी उनका हिस्सा बैठता है उस हिस्से के अंतर्गत वो संपत्ति उन्हें मिल जाती है। लेकिन इसके कोई बच्चा तो होता नहीं, तो ये सारी संपत्ति लीला देवी के नाम, जो उसकी पत्नी होती है, उसके नाम आ जाती है। लेकिन फिर लीला देवी क्या करती है, वो अपने मरने से पहले एक वसीयत करती है। वसीयत में लिखती है कि उसकी संपत्ति उसके भाई के बेटे धनीराम को दी जाए। और जब लीला देवी की डेथ हो जाती है तो जो लीला देवी की संपत्ति है, अर्थात जो सोहन लाल की संपत्ति है, वो सारी की सारी संपत्ति आ जाती है लीला देवी के भाई के लड़के धनीराम के नाम। और जब वो धनीराम के नाम आती है वो उस पर मालिक हो जाता है और वो संपत्ति में निर्माण कर लेता है और वो वहां पर रहने लग जाता है। जब वो वहां पर रहता है तो इसी दौरान ये बात पता चलती है सोहन लाल के भाई शिव सिंह को। एक सोहन लाल का भाई होता है शिव सिंह, उसे पता चलता है कि जो सोहन लाल की संपत्ति थी, जो मेरे भाई की प्रॉपर्टी थी, उसमें ये व्यक्ति रह रहा है, धनीराम रह रहा है। तो इसके चलते वो ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है, केस दायर करता है कि जो संपत्ति है, जो वसीयत की गई है, कि जो मेरे भाई की प्रॉपर्टी की वसीयत की गई है वो जाली की गई है और धनीराम का कोई हिस्सा, कोई हक इस प्रॉपर्टी में नहीं बैठता। जिसके चलते जो ट्रायल कोर्ट है वो उसकी बात को मानती है और ऑर्डर कर देती है। और जो ऑर्डर है वो किया जाता है शिव सिंह के फेवर में। शिव सिंह वहां पर केस जीत जाता है। जो शिव सिंह है उसके नाम वो प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन इससे परेशान होकर, इससे असंतुष्ट होकर जो धनीराम है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो एक एप्लीकेशन लगाता है जिसमें बताता है कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसे ऐसा निर्णय दिया है। तो धनीराम कहता है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये संपत्ति मेरी है, क्योंकि मेरे नाम की वसीयत की गई है, प्रॉपर्टी है, इस पर केवल मेरा हक है। जो शिव सिंह के फेवर में जो जजमेंट आया है वो गलत आया है। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो इस ऑर्डर को रिजर्व कर देते हैं और फैसला आता है धनीराम के फेवर में। धनीराम को फिर दोबारा से उस प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया जाता है। लेकिन फिर जो शिव सिंह है वो इससे परेशान होकर के जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के शिव सिंह यही बात बताता है कि ये जो विल है वो फॉरगेट एंड फैब्रिकेटेड विल है, यानी कि मनगढ़ंत और जाली तरीके से ये वसीयत बनाई गई है, जिसमें कोई भी हिस्सा, कोई भी हक धनीराम का नहीं होता है। और जो धनीराम है उसकी तरफ से ये बात रखी जाती है कि ये जो वसीयत है ये केवल मेरे नाम आई है, लेकिन वो उसे प्रूफ नहीं कर सकता और वो उसे प्रूफ नहीं कर पाता। इसके चलते ऑनरेबल हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को खारिज कर देती है, उसे सेटिस्फाई किया जाता है और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसी को मान्य करती है। और जो प्रॉपर्टी है उस पर शिव सिंह का हक जताया जाता है और शिव सिंह को उसका मालिक बना दिया जाता है। लेकिन जो धनीराम है वो उससे आर्ग्यू होकर जाता है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट होते हैं, दोनों पार्टी की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जाती है। जो धनीराम है उसकी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि ये जो वसीयत है ये बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है और ये जो प्रॉपर्टी है इस पर केवल मेरा ही हक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वसीयत के थ्रू मेरे नाम आई है। और जो शिव सिंह है वो कहता है कि ये जो विल है वो फॉरगेट एंड फैब्रिकेटेड विल है, मनगढ़ंत और जाली तरीके से बनाई गई है, इसमें कोई भी इसका हक नहीं बैठता। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो इस केस में फाइंडिंग देता है और जजमेंट देता है शिव सिंह के फेवर में। वो जजमेंट शिव सिंह के फेवर में क्यों दिया जाता है और उस वसीयत को कागज का टुकड़ा साबित क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 के मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बताता है कि प्रत्येक वसीयत में 2 गवाहों का होना जरूरी होता है। 2 गवाह उसमें अनिवार्य होते हैं और वो गवाह किस प्रकार के होने चाहिए, उन गवाह को पता हो कि जो वसीयत करने वाला है वो कौन है और जिसके फेवर में वसीयत की जा रही है वो व्यक्ति कौन है। और जो वसीयत करने वाला है उस स्वतंत्र अवस्था में वसीयत को कर रहा है, उस पर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र मानसिक अवस्था में उस वसीयत को कर रहा है, जिसमें किसी भी तरीके का दबाव, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। तो ये सभी बातें गवाहों को पता होनी जरूरी है और उसके बाद उसमें गवाहों के साइन किए जाते हैं।
और जब भी किसी वसीयत को चैलेंज किया जाता है या कोर्ट में उसकी बात आती है तो गवाहों को ये बताना जरूरी होता है, ये जो वसीयत है ये मेरे सामने की गई थी और जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है वो ये है और जिसके नाम वसीयत की गई है वो व्यक्ति ये है। तो ये सभी बातें गवाहों को बतानी जरूरी होती है। लेकिन ये जो वसीयत है जो धनीराम के फेवर में आई है, जो लीला देवी ने की है, उसमें कोई भी गवाह इस बात को साबित नहीं कर सकता और गवाह को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके चलते इस वसीयत को रद्द किया जाता है और जो शिव सिंह है उसको इसका मालिक बनाया जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है सोहनलाल की, उसमें उसके भाई शिव सिंह को मालिक बनाया जाता है। तो दोस्तों यही था वो लेटेस्ट जजमेंट जो वसीयत के ऊपर आया है, जो विल के ऊपर आया है। तो आशा करता हूँ कि ये जजमेंट आपको अच्छा लगा हो और आप लोग समझ पाए होंगे कि जब भी आप किसी वसीयत को करते हैं तो उसमें 2 गवाहों का होना जरूरी होता है जिन्हें उस वसीयत के बारे में जानकारी हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।